देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें कर रहे हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि जब से उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ा, जो PAGD बना था वो किस काज के लिए बना था वो हर एक जम्मू कश्मीर के फर्द को पता है। और जब से उनको शायद उनको कुछ दिल्ली से दबाव आया होगा या किसी और जगह से, तो उन्होंने जब कहा कि PDP चौथे नंबर पे है और साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में जिस तरह लोग निकले, हमारी पार्टी सदर महबूबा जी का साथ दे रहे हैं जज्बे जोश के साथ, तो उमर साहब आप कुछ भी कह सकते हैं। असल में हकीकत ये है कि उमर साहब को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये इत्तेहाद तोड़ा, उसके पीछे क्या राज है वो उसको बताना चाहिए, बजाय इसके कि वो हमारी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए। इत्तेहाद तोड़ने वाला उमर साहब ही है, लोग जानते हैं, ये लोग हर एक चीज़ को जानते हैं। आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किया, वो तो हर एक को पता है। मीर साहब, एक तरफ सजादुल हैं कपवाड़ा से, आप भी उसी ज़िले से आ रहे हैं, और इस तरफ से यहाँ से श्रीनगर से आ रहे हैं, दूसरे ज़िले से वो यहाँ पे लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। जहाँ तक सवाल है सज्जाद साहब का, बहुत ताकतवर है, उनके साथ बहुत ताकतें हैं, बड़े बड़े मतलब लीडर्स उनके साथ हैं, तंजीमें पीछे है, तो सबको पता है। बीजेपी का भी उनको सपोर्ट है, क्योंकि पहले यहाँ दीन मोहम्मद चीता साहब हमारे वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट होते थे, आज तो है नहीं। और जहाँ तक उमर साहब का, उमर साहब के पीछे भी एक बड़ा इत्तेहाद है, उनके साथ शिवसेना है, उनके साथ कांग्रेस है, बाकी भी बहुत सारी तंजीमें हैं, हमारे साथ अल्लाह है और यहाँ का आवाम है। सर, शिवसेना की पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में, उन्होंने मनीष सैनी है उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हम उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करते हैं, तो आप मानते हैं कि शिवसेना एक ऐसी तंजीम है जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया है? शिवसेना ने जब से ये कहा कि हम NC का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको शिवसेना के बारे में थोड़ा सा 370-35 से हटाने के दिन वो एक तंजीम थी, जो पार्टी थी जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया। और आज जब उमर साहब ये कह रहे हैं कि शिवसेना हमें सपोर्ट कर रही है, पहले उनको उनसे ये सवाल करना चाहिए कि तब उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया 370 और 35 से, आज कैसे वो उनके साथ बैठे हैं। उमर साहब का कहना है कि जब ये आर्टिकल का मामला हो उस वक्त जो है PDP BJP सरकार थी, यही उसके जिम्मेदार, जब इनको कांग्रेस और NC ने उस वक्त अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। जब आर्टिकल टूटा, उमर साहब को कैसे कह रहे हैं वो, तब कहाँ सरकार थी? सरकार तो 18 में टूट गई थी, ये तो 19 में हुआ। जब उन्होंने बोला था आप BJP के साथ हाथ मत मिलाएं, हम आपके साथ अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले तो उमर साहब ही गए थे, वो तो राणा साहब ने खुद कहा, वो तो उनके ही पार्टनर ने क्लियर किया कि पहले बीजेपी के साथ कौन गया था। और इस एक मिनट में ऐड करूंगा, इस तंजीम की हिस्ट्री रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं। 47 में उन्होंने कौम को धोखा दिया है, उन्होंने 75 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाकर धोखा दिया है कौम को, उन्होंने 87 में जो कुछ यहाँ पर किया, जो कत्लेआम आज हो रहा है वो 87 से शुरू हुआ। उन्होंने आज भी धोखा दिया है कौम को। जब इत्तेहाद था, पहली बार मौका मिला था जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्टेज पर आकर अपनी ताकत को डिस्प्ले करने का, तो उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज फिर लोगों के साथ धोखा किया है। तो इस तंजीम पर न कभी भरोसा किया जा सकता है और न ही हम इस तंजीम को अब मजीद झूठ फैलाने